पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध की 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष और हमले लगातार जारी हैं और इस बीच ट्रंप ने एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया है जिसने युद्ध को एक नया मोड़ यहां पर दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष की तस्वीरें जरा आप देखिए। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ईरान से वार्ता का फिर से दावा किया है, तो वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस ईरान को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए कह रही है कि मुश्तबा खमेनी ईरान में परमाणु हथियार बनाने जा रहे हैं। वहीं जंग के हालात के बीच मंगलवार को ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। अब इसमें क्या चर्चा होगी, इस पर हमारी नजर यहां पर रहेगी। वहीं सऊदी अरब ने यमन पर हमले का दावा किया है, तो हम आपको महायुद्ध पर पिछले 24 घंटे में क्या हुआ ये बताएं। उससे पहले ट्रंप के ऐलान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या कह रहे हैं। ट्रंप का ईरान से वार्ता का दावा एक बार फिर से सामने आया। ईरान से हमारी वार्ता जारी है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कही है। ट्रंप ने ईरान के सामने दो विकल्प रख दिए। ईरानी डील के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं, हम ईरान पर और बड़े हमले कर सकते हैं। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत हमारी चल रही है ईरान के साथ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईरान पर हम और बड़े हमले भी कर सकते हैं। What is the exit strategy? Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys, but they do want to make a deal. There's two ways. I mean, it's you can just keep doing exactly what we're doing and take them apart piece by piece. We can do it in a more rapid fashion, which we might do, or we can negotiate with them, which we're also doing right now. I mean, as we speak, we're talking to them. वार्ता के दावे के बीच ट्रंप ने धमकी भी दे दी है। ईरान पर बड़े हमले का इशारा वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से लॉक एंड लोडेड हैं, हम कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम ईरान से वार्ता भी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप दो तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। Should we expect to see major strikes? Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason, but we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it. तो देखा आपने, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वार्ता कर रहे हैं, ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ ये भी उनका कहना है कि अगर बातचीत यहाँ पर नहीं होती है तो बड़े हमले भी अमेरिका ईरान पर एक बार फिर से कर सकता है, हम लॉक एंड लोडेड हैं। ऐसे में क्या हल निकलेगा ये एक बार फिर से सवालों में है। सबकी नजर इस बात पर है क्योंकि बातचीत काफी वक्त से हो रही है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इशारे इस तरफ कर रहे हैं कि बातचीत से हल इसका निकले, लेकिन फिर से तनाव यहां पर बढ़ जाता है रुक रुक कर, और अभी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। अमेरिकी हमले कई दिन तक ईरान पर देखने को मिले। ईरान भी उसकी जवाबी कार्रवाई यहां पर करता हुआ दिखता है। जहां पर भी आसपास अमेरिकी बेसिस हैं उसको ईरान टारगेट करने लगता है। और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का ये पत्रकार को जवाब देते हुए बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बातचीत हमारी चल रही है ईरान से, लेकिन अगर यहां पर कोई हल नहीं निकलता है तो बड़े हमले भी अमेरिका कर सकता है। ईरानी डील के लिए तैयार उनको नहीं लग रहे हैं। यानी बातचीत हो रही है लेकिन फिर से पेच यहां पर फंसा हुआ है। ईरान अमेरिका की शर्तों से संतुष्ट नहीं दिख रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं उसमें वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ईरानी डील के लिए तैयार उनको नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, अगर ईरानी तैयार नहीं है डील के लिए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों में किस बात पर ज्यादा यहां पर भरोसा किया जाए? बातचीत चल रही है, उससे कोई हल निकलेगा, या लॉक एंड लोडेड हैं, बड़े हमले कर सकते हैं ईरान पर? देखिए, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पर। लगातार 13 दिन से आपने देखा होगा बमबारी ईरान पर जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो है पलटवार ईरान की तरफ से हो रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका एक एग्जिट रूट ढूंढ रहा है। एग्जिट रूट में दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है मिलिट्री वे
कि उससे बाहर निकल आए, और दूसरा डिप्लोमेटिक वे। मिलिट्री वे से वो प्रेशर डाल सकते हैं ईरान को टॉकिंग टेबल पर आने के लिए, लेकिन डिप्लोमेटिक वे में अभी तक वो कुछ हासिल कर नहीं पाए। देखिए, उन्होंने चाहा था कि इराक के द्वारा नेगोशिएट करके 10 दिन का सीज फायर हो, लेकिन ईरान 10 दिन के सीज फायर के लिए एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान का कहना है कि जो सीज फायर है वो हमेशा के लिए हो, पूरी तरह से जंग बंद हो जानी चाहिए और उसके बाद जो है बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका चाहता है 10 दिन के लिए जो है सीज फायर हो, और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि न्यूक्लियर डील पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि वो चाहते नहीं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन हासिल कर पाए। क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स ये बताते हैं कि जो नई रेजिम है वो चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो अमेरिका कभी भी हिमाकत ना करता उन पर अटैक करने की। ये जो मुश्तबा खमेनी और उनकी जो रेजिम है वो चाहती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, क्योंकि जब अयतुल्लाह अली खमेनी थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब वाली जो रेजिम है न्यूक्लियर बॉम्ब के पक्ष में है, इसलिए अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन डिप्लोमेटिक रास्ता ये जो मामला, लेकिन जो मामला अमेरिका और ईरान के बीच नजर आ रहा है, इसकी शुरुआत अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो सिर्फ इन दो देशों के बीच का मामला नहीं है, इजराइल भी इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की भी मुलाकात होनी है मंगलवार को। उस मुलाकात में क्या यहां पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि अगर हम बात करें, क्योंकि जब फरवरी 28 को जंग शुरू हुई थी तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से दोनों अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, क्योंकि उस वक्त भी अमेरिका से कहा गया था ये इजराइल की जंग है, आप बिना मतलब के इस जंग में कूद पड़े। लेकिन इजराइल इस जंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इजराइल कभी भी सीज फायर के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इजराइल को लग रहा था कि ये वो मौका आ गया कि जब ईरान को सबक सिखाया जाए और इस जंग को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लिया जाए। और जब सीज फायर ऑल ऑफ ए सडन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, मैं उस समय इजराइल में ही था और मैंने देखा कि काफी चेहरे जो थे लटके हुए थे, इंक्लूडिंग बेंजामिन नेतन्याहू के, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि इस वक्त सीज फायर हो, वो चाहते थे लगातार ईरान पर हमले किए जाए और दबाव बनाए रखा जाना चाहिए ताकि ईरान जो है घुटने टेक दे। लेकिन अब जब बेंजामिन नेतन्याहू मिलने जा रहे हैं, ऑब्वियसली बेंजामिन नेतन्याहू दो चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि मोसाद ने भी अभी अलर्ट किया, उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रीफ्यूज है यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज है वो ईरान शिफ्ट कर रहा है कोहे कलांग करके एक माउंटेन है, जिसे वहां पे जो है अंडरग्राउंड टनल। प्रदीप, एक और बड़ा अपडेट यहां पर देते हैं इस मामले के अंदर। अमेरिकी मीडिया यहां पर दावा कर रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का संदेह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, न्यूक्लियर हथियार अमेरिका बना सकता है। अमेरिकी मीडिया ये बड़े दावे यहां पर कर रहा है, और आपको याद होगा कि इसी एक बड़े दावे की वजह से तनाव इतना बड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर कह चुके हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हम नहीं बनाने देंगे, और अब ये अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। प्रदीप, इन दावों के पीछे क्या यहां पर तर्क दिए जा रहे हैं, जरा बताइए, क्योंकि ईरान इस बात को खारिज करता रहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या फिर से इस दिशा में ईरान सोच रहा है? देखिए, इनके पास जो इनपुट्स हैं, जो ये दावे किए जा रहे हैं इंटेलिजेंस इनपुट्स पर है, जिसके बारे में मोसाद ने भी जो है, मोसाद की जो नए चीफ है उन्होंने अमेरिका के साथ डिस्कस किया है और डोनाल्ड ट्रंप को भी बताया जाता है कि नटान्स जो है न्यूक्लियर प्लांट, उसके साथ पिकेक्स माउंटेन है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ईरान में उसे कोहे कलांग कहा जाता है। कोहे कलांग में जो है अंडरग्राउंड टनल्स हैं। बताया जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूज जो दबे हुए थे उनको निकाल कर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कोहे कलांग में, ताकि एक बार फिर से अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू किया जा सके। क्योंकि जो नई रजीम है, बताया जाता है हार्डलाइनर रजीम है, और मुश्तबा खमेनी जो है उनको लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना बहुत जरूरी है, और बाकी भी जो IRGC के चीफ है उनको भी लगता है कि उनको लगता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता, न्यूक्लियर हथियार होता, तो शायद अमेरिका और इजराइल हिमाकत नहीं करते उनको टारगेट करने का। लेकिन प्रदीप, अगर इन दावों को लेकर अमेरिका आगे बढ़ा है, फिर तो ये भी समझा जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले ही यहाँ पर दोनों देशों में बड़ी खींचतान चल रही है कि उस पर क्या आम सहमति बने। फिर तो एनरिच यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि ईरान सौंपे अमेरिका को, वो भी एक बड़ा पेच यहां पर फंस जाएगा।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो था अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी, वो कहते थे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है प्रूव होगा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रप्शन। और देखिए किस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार डिस्टर्ब करते आ रहे हैं वहां पे समुद्री जहाजों की मूवमेंट को, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला था, अब हर कोई सवाल पूछ रहा है अमेरिका से और खासकर डोनाल्ड ट्रंप से, आपने हासिल क्या किया? आपने न्यूक्लियर वेपन की जो एम्बिशन थी उनकी वो तो खत्म की नहीं, अब तो वो ज्यादा तैयार हो गए हैं न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने के लिए। और दूसरी तरफ आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद करवा दिया, यानी अब उनके पास दो वेपन है, एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं, और दूसरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ये साबित करना एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गया है प्रदीप के अमेरिका ने लड़ाई और इतने तनाव के बीच क्या हासिल किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना और जो एनरिच यूरेनियम जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव ईरान पर बनाते हैं, क्या वो हासिल अमेरिका कर पाएगा? ये बड़े सवाल है। अब देखिए क्या हाल यहाँ पर निकलता है इस मामले का। बहरहाल एक और अपडेट आपको देते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू सोमवार को वॉशिंगटन जाएंगे और मंगलवार को ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि देखिए जो इजराइल है उसका अपना पक्ष है इस मामले को लेकर, वो अपने आप को सीज फायर से हमेशा अलग करता हुआ दिखा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल निकले ईरान के बीच। अब उनका नेतन्याहू का दौरा अमेरिका का होना है, मंगलवार को ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, तो इजराइल का क्या रुख रहता है सबके बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा।